हमें सिखाते हैं से सब विषय को आमे शिखिबा। और उन सारे विषय को हम सीखेंगे। आज आमे शिखिबा आज हम सीखेंगे प्रभुंकर निकटवर्ती केमिति हेई पारिबा। प्रभु की निकटतर किस तरह हो पाएंगे। मो प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने मेरे प्रिय परमेश्वर का जन दिने एक दिन दुईटी शिष्य दो चेले प्रभु जीशुंकर पछे पछे चालिबाको लागिले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे। आमे जदि जोहन पुस्तक तार 1 पर्वर 35 रु जदि देखुछु यूहन्ना 1 अध्याय उसका 35 से अगर हम देख रहे हैं ताहेले प्रभु जीशुंकर पछे पछे से माने चालिबाको लागिले। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे। आउ मु आपण मानकु मैं आप लोगों से एठी जेतेबेले प्रभु जीशुंकर पछे पछे जीवाको लागिले यहाँ पर जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे सेमानंकु जेतेबेले जाय प्रभु जीशु बुली पड़ी पचारि नहांती जब तक उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने घूमकर नहीं पूछा है सेतेबेले जाय सेमाने पछरे चालुथिले। तब तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलते रहे। एमानंकर प्रभु जीशुंकर पछे चालिबार कारण अरे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वजह एमाने प्रभु जीशुंकु जानी पारिले। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, प्रभु जीशुंकु चिन्ही पारिले, प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। आमे जदि देखुछु अगर हम देख रहे हैं जोहन तार 1 पर्वर 35 पदरु यूहन्ना 1 अध्याय उसका 35 आयत है। जोहन 1 पर्वर 35 पदरु एठी आमे स्पष्ट भावरे देखुछु यहाँ पर हम साफ रीति से देख पा रहे हैं प्रभु जीशु सही बाट देई जाउथिबा विषय को देखी प्रभु यीशु मसीह ने उस मार्ग में होते हुए गुजारते देखकर आउ एही देखो ईश्वरको मेसो शावको एहा जोहन कहिले। ये देखो परमेश्वर का मेमना है इस बात यूहन्ना ने कहा। ता तळको लेखा जाय सही दुई जण शिष्य ताहांको कथा सुनी जीशुंको पछे पछे गले। और उसके नीचे आयत में लिखा गया है तब वे दोनों चेले उसके सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 38 पदरे जीशु बुली पड़ी ताहांको न पचारिला जाए। 38 आयत में देख पा रहे हैं यीशु मसीह ने घूमकर उनको ना पूछने तक से पछे पछे जाउथिले। उन्होंने उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किंतु से जेतेबेले बुली पड़ी पचारिले लेकिन उन्होंने जब घुमा और पूछने लगा तुमे माने कोन खोजु अछो और वो कहा कि तुमने क्या ढूंढ रहे हैं ताहा स्पष्ट भावरे से माने कहिले ना प्रभु आपण कोठी रुहंती। अरे उन्होंने साफ रीति से बता दी कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। प्रभु जीशुंकर निकटवर्ती हेला परे प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने के बाद प्रभु एमानंकु निजर शिष्य कले। प्रभु उनको अपना चेला ठहराए। आमे जदि ताहांकर निकटवर्ती हेबा नाही अगर हम उनके करीब ना जाएंगे ताहेले आमे ताहांकर शिष्य बा दास दासी बा संतान हेकी रही पारिबा नाही। तब हम उनके चेला या दास दासी या संतान नहीं हो पाएंगे। आमे देखुछु हम देख पा रहे हैं एमाने तांको पछे पछे चालिले। इन्होंने उनके पीछे पीछे जाने लगे। परिशेषरे एमानकु प्रभु शिष्य आकाରରେ बाछुछंती। आखिर में प्रभु यीशु मसीह इनको चेलों के स्वरूप चुना। जोहन जेतेबेले कहिले ए होछंती से मेसो शावक यूहन्ना जब कहने लगे कि ये है वो मेमना, एई मेसो शावक विषय रे ये मेमना के बारे में ए शिष्य माने चिन्हिथिले। ये चेलों ने पहचान चुके थे। मेसो शावक विषय रे मेमना के बारे में केमिति भावरे चिन्हिले किस तरह पहचाने थे ना ईश्वरको वाक्य अनुसाई कि परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए प्रभु यीशु मसीह कौन है ताहांकु से जानिले। उनको उन्होंने जान पाए। एथि पई शिष्य मानको कथा पढिला बेलकु इसलिए चेलों की बात आने के समय में जेतेबेले ताहार
ତାର 45 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ उसका 45 आयत में हम देख पा रहे हैं ଯାହା ବିଷୟରେ ମଶା ଲେଖିଥିଲେ, जिसके बारे में कि मूसा लिखे थे, ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, जिनके बारे में अनेक नबियों ने लिखे थे, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଇଅଛନ୍ତି। और ये चेलों ने गवाही देते उनको इन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା जब हम प्रभु के निकटतर होंगे ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। तब निश्चित रूप से हमें वचन के अनुसार उनके करीब जाने की जरूरत है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रियजन, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ वचन क्या कहता है? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢାଏ। परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क, हमारा संबंध को बढ़ाता है। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ରହିବା जब हम परमेश्वर के संपर्क में बना हुआ रहेंगे ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? तब हम क्या करेंगे? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, पहला विषय, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। तब हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन होंगे। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, दूसरा विषय, ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। हम शैतान को और शैतान के साथ लड़ेंगे। ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, याकूब 4 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा गया है, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, और शैतान का सामना करो, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳେଇ ଯିବ। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ଆମେ ଯଦି ବଶୀଭୂତ ହେବା अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରିବା? तब हम वास्तविक रूप से क्या करेंगे? ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି हमारा अगर कोई दुर्बलता है ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ तब उस कमजोरी को, उस दुर्बलता को अगर हम त्याग दे रहे हैं ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟୁ। तब हम वास्तविक रूप से परमेश्वर के अधीन है। ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହୁଁ अगर हम कमजोरी को, दुर्बलता को अगर नहीं त्याग रहे हैं ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତ ସହିତ କଣ କରୁଛୁ? ମିତ୍ରତା କରୁଛୁ। तब हम संसार के साथ मित्र बना रहे हैं। ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମିତ୍ରତା କରୁଛୁ अगर संसार के साथ अगर मित्र बना रहे ତାହେଲେ हैं ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ। तब तो परमेश्वर के साथ हम शत्रु यानी बैर भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। କାରଣ ଯାକୁବ ତାର 4:4ରେ ଲେଖାଯାଏ, क्योंकि याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा गया है, ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଅଟେ। संसार का मित्र होना परमेश्वर का बैरी बनना है। ହେଇପାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, हो सके हम कलीसिया में जा रहे ହେଇପାରେ हैं, ଆମେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛୁ, हो सके हमें रिवाइवल मीटिंग में जा रहे हैं, ହେଇପାରେ ଆମେ ଦାନ ଦଉଛୁ, हो सके हम कुछ दान दे रहे हैं, ହେଇପାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, हो सके हम अनेक लोगों को सहायता भी कर रहे हैं, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟୁ ନା ନାହିଁ। लेकिन वास्तविक रूप से हम क्या परमेश्वर के निकटतर है या नहीं? ଗତକାଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର